भारत सरकार ने 3 सितंबर 2025 को आयोजित जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई अहम और जनहितैषी फैसले लिए, जो न केवल आम लोगों की जेब पर बोझ कम करेंगे, बल्कि किसानों, मरीजों और छोटे कारोबारियों के लिए भी बड़ी राहत लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के विजन को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने कई जरूरी उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी दरों में कटौती की है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि सरकार आर्थिक नीतियों के केंद्र में आम आदमी की जरूरतों को रख रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो अब जरूरी दवाइयों, उपकरणों और चश्मों पर जीएसटी घटाकर 5% या 0% कर दिया गया है। इससे इलाज सस्ता होगा, खासकर बुजुर्गों, बच्चों और उन परिवारों के लिए जो पहले दवाइयों की महंगी कीमत से परेशान थे। थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, सर्जिकल ग्लव्स, मेडिकल ऑक्सीजन जैसे उपकरणों पर टैक्स घटने से अस्पतालों और क्लिनिकों की लागत भी कम होगी। वहीं चश्मा अब विलासिता नहीं, जरूरत माना गया है, इसलिए उस पर टैक्स भी घटाया गया है। यह छात्रों और दृष्टि से परेशान लोगों के लिए राहत भरा कदम है। इसी तरह खेती से जुड़े कई इनपुट्स जैसे अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, जैव कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर जीएसटी दरें घटाकर 5% कर दी गई है। इससे उर्वरक कंपनियों की लागत कम होगी और किसानों तक सस्ते में खाद पहुंचेगा। खास बात यह है कि जैविक और पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाए गए हैं, जो सरकार के प्राकृतिक खेती मिशन और किसान समृद्धि के लक्ष्य के अनुरूप हैं। पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भी मोदी सरकार ने बड़ा संदेश दिया है। अब सोलर पैनल, फोटोवोल्टिक सेल और कंपोस्टिंग मशीन जैसे हरित उत्पादों पर भी टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे ग्रीन इंडिया मिशन और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को नई ताकत मिलेगी। बायोडिग्रेडेबल बैग और टैक्स घटाकर 5% करना न केवल प्लास्टिक प्रदूषण को कम करेगा, बल्कि छोटे स्टार्टअप्स और एमएसएमई को भी बाजार में टिकने में मदद देगा। साथ ही एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की सेवाओं को भी सस्ता किया गया है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन बेहतर होगा। लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी इस युक्तिकरण का फायदा मिला है। ट्रक, डिलीवरी वैन जैसे वाणिज्य वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे परिवहन सस्ता होगा और वस्तुओं की आवाजाही में तेजी आएगी। इससे न केवल किसानों को उपज बेचने में मदद मिलेगी, बल्कि आम लोगों के लिए भी महंगाई पर लगाम लगेगी। माल ढुलाई, बीमा पर टैक्स कम करना भी इस पूरी रणनीति को मजबूती देता है। कुल मिलाकर ये बदलाव सिर्फ टैक्स दरों में कटौती नहीं है, बल्कि यह सरकार की दूरदर्शी सोच का प्रतीक है, जो विकसित भारत 2047, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और स्वस्थ भारत जैसे अभियानों को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए लगातार कार्य कर रही है। सरकार की यह कोशिश साफ दिखाती है कि आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और पर्यावरण सुरक्षा को संतुलन में रखकर ही असली प्रगति संभव है, और मोदी सरकार इसी रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रही है।